देखिए यहाँ पर एक रिंग दिखाई गई आपको, इस रिंग को 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सेंटर के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आर्क का क्वेश्चन है, आर्क में यानी कि 4 आर्क है एक्चुअल में इसमें, ठीक है ना। एक आर्क जैसे कि ना इसमें लिख भी रखा होगा ABCD लिख रखा होगा, जैसे यहाँ पे ये A पॉइंट दे रखा आपको, ये B पॉइंट है, ये वाला C पॉइंट है और ये वाला D पॉइंट है। ये एक पूरी रिंग है, वैसे तो कंप्लीट रिंग है, और ये वाली रिंग जरूर नॉन कंडक्टिंग रही होगी। कैसी रही होगी? नॉन कंडक्टिंग, तभी तो इस पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज और इस पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ सकता है। अगर कंडक्टिंग रिंग होती तो ये सारा मिक्स हो जाता, सारा इकट्ठा हो जाता, ठीक है ना। पूरी रिंग पे टोटल चार्ज पता है कितना हो जाता? 8 और 6 14 हो गया, 14 और ये कितना 10 होता है, +4 कूलम हो जाता पूरी रिंग पे। ये मिक्स हो जाता सारा का सारा चार्ज। अब ये सारा का सारा चार्ज मिक्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मिक्स? बताइए क्यों नहीं होगा मिक्स? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है। नॉन कंडक्टिंग रिंग के ऊपर नॉन कंडक्टिंग चीज पे चार्ज जहां पर रखते हैं वहीं पे रह जाता है। मैंने आपको बताया भी था, अगर लकड़ी के ऊपर चार्ज रखोगे, मान लो लकड़ी नॉन कंडक्टिंग है, उसके ऊपर आपने चार्ज यहाँ रखा तो यहीं रह गया। समझ आ रही है बात आपको? और मान लो कि ये जो रूम है, ये रूम सपोज सारे बेंचेस लोहे के बने हुए हैं, सारे बेंचेस किसके बने हुए? मान लो लोहे के बने हुए हैं, आयरन के बने हुए सारे बेंचेस, और आपने चार्ज रख दिया तो पूरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में फैल जाएगा चार्ज, ठीक है ना। तो इसके अंदर A से लेके B तक, पहले तो A से लेके B तक वाला जो पोर्शन है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताइए किस तरफ बनना चाहिए? वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इसकी वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? मान लो E1 होगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसा करो, इसको E की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? चलो E की वैल्यू, E1 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2K, लैम्डा की वैल्यू 6/r, R कितना है यहाँ पे? 2, कितना आंसर आएगा? 6 क्या आएगा? 6 क्या जाएगा आंसर? अच्छा एक बात बताओ, ये 6 कूलम पर मीटर है, ये भी 6 कूलम पर मीटर है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा यहाँ पर? ये 6 ही आएगा, 6 के ही आएगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आएगा यहाँ पर भी? 6 के ही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी। इसकी वजह से 6 के और इसकी वजह से मतलब जो है ना 6 के आ जाएगा, इसकी वजह से भी। मानते हो कि नहीं मानते आप? ये समझ में आ गया आपको? अब ये वाला जो पोर्शन है AD पोर्शन, इस AD पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा यहाँ पे। ये पता है कितना होगा? मान लो E2 मान लो, इसको E2 मान लो, E2 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2K, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, रेडियस की वैल्यू 2, कितना आंसर आएगा? 4K। क्या आएगा यहाँ पे? इसकी वजह से बताइए कितना जाएगा यहाँ पे? E3 मान लो, 2K लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 8 बाय में R कितना यहाँ पे? तो क्या आंसर आएगा इसका? 8K। 8K किस तरफ आएगा बताइए यहाँ पे? नहीं ये तो E1 था, इसी तरफ था, इसकी वजह से इधर आएगा, इधर ही आएगा ना यहाँ पे। क्या आंसर आएगा इसका? 8K। ये कितना था बोलो? 6K। ये वाला कितना बोलो? 6K, ठीक है ना। इधर कितना बचेगा यहाँ पे? 2K बचेगा यहाँ पे, इधर 2K आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 2K आएगा। और एंगल कितना होगा इसका? 9 डिग्री एंगल होगा यहाँ पे। अच्छा मैंने 2K लैम्डा बाय R लिख दिया, sin π/2 भी तो लिखना है सब में, तो sin 45 कितना होता है? सुनो, सभी को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2K लैम्डा बाय R sin 45, 1/√2 सबसे मल्टीप्लाई करोगे आप 1/√2 से, ठीक है ना। मैंने वो इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे 2K लैम्डा बाय R sin 5/2 लगेगा, तो sin 5/2 की वैल्यू sin 90/2 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सारी वैल्यूज होंगी ना, सब में डिवाइड बाय √2 लग जाएगा, सब में ही, सब में डिवाइड बाय √2 लगेगा हर वैल्यू के अंदर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज में डिवाइड बाय √2 लग गया। तो यहाँ पे ये था 6K/√2, ये 4K/√2, इधर कितना बनेगा? 2K/√2, ठीक है। और ये कितना बनेगा यहाँ पे? 2K√2 बाई, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये √2K। ये भी कितना आएगा यहाँ पर? ये √2K। अब एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये वाला, इनके बीच एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इनका? मल्टीप्लाई बाय √2 करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय √2, तो E नेट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे बताइए? √2 टाइम्स ऑफ √2K। तो कितना आंसर आएगा इसके अंदर? ये 2K, ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको? कोई शक है किसी को इस चीज़ में?